नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार पढ़ते रहिए, चीज़ों को छोटी-छोटी बारीकियों को आप देखती रहिए, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटा है या ये तो आ रहा है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम देख के नहीं जाते हैं, वो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। चाहे कितना भी सरल से सरल टॉपिक हो, सारी चीज़ों को आप एक तरफ से पढ़ते जाइए। तो दोस्तों, आज हम भक्ति काल के विभिन्न संप्रदाय जो हुए थे, जैसे आप कृष्ण देखिए, कृष्ण भक्ति धारा में बहुत सारे संप्रदाय हुए थे। हरिदासी संप्रदाय देख लीजिए, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु वाला जो है गौड़ी संप्रदाय। तो इन सभी की अलग-अलग कवि हुए हैं, उनको पूछा जाता है। उन्हीं को आज क्या करेंगे, हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे और ट्रिक से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ट्रिक से याद करवा सकूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय, आप सब जानते होंगे कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछता है तो कौन है? निम्बार्काचार्य है। नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। निम्बार्काचार्य है। और अब इसको याद कैसे रखें? पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि निम्बार्क संप्रदाय से नहीं है, या दे देगा, कह देगा कि हरि व्यास देव किस संप्रदाय में दीक्षित हैं। तो कैसे याद करो कि हमने बताया है आपको, निम्बार्क मतलब नीम के पेड़ पर चढ़ जाना। निम्बार्क इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नीम के पेड़ पे चढ़ के इन्होंने दर्शन करवाया था। तो वहीं से है कि नीम के पेड़ पे जब ये चढ़ते हैं ना, तो गिरते हैं और भट्ट की आवाज आती है। दोस्तों, कोई चीज जब गिरती है या कोई इंसान ही गिरे तो भट्ट की आवाज आती है। क्या होता है? जब नीम के पेड़ पे चढ़ते हैं तो भट्ट, जब गिरते हैं तो भट्ट की आवाज आती है। और जब कोई गिरता है तो दोस्तों वो देव को बुलाएगा। क्या करेगा? देव को बुलाएगा, कहेगा हरे राम। क्या कहेगा? हरि, यहाँ क्या है? दो देव को बुलाते हैं, देव देव दिखा है ना। तो एक पहले बुलाते हैं हरि व्यास देव को, फिर दूसरी बार नाम लेते हैं परशुराम। इनको लगता है परशुराम बड़े बलशाली हैं, वो मुझे बचा लेंगे। क्या कहते हैं? पहले हरि व्यास देव का नाम लेते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं? परशुराम देव। इस तरह से याद करिए दोस्तों, चीजें टिकी रहेंगी, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, इतने सारी रचनाएं हैं, तो याद करना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे ही याद करिए। क्या है? जब नीम पे चढ़ते हैं निम्बार्काचार्य तो गिरते हैं तो भट्ट की आवाज आती है, श्री भट्ट। और ये दो देवताओं को बुलाते हैं, देव देव देख लीजिए, दो देव को बुलाते हैं। पहले हरि व्यास देव को बुलाते हैं, फिर परशुराम देव को बुलाते हैं। तो एक चीज देखिएगा, हरि व्यास और यहाँ पे लिखा है हरि राम व्यास। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि हरि राम किस में आएंगे और हरि व्यास किस में आएंगे। तो हमने याद कर लिया था कि जो रा है, और यहाँ भी आप राधा में भी रा देख रहे हैं, निम्बार्क में रा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो रा वाला जो है रा वाले में ही जाएगा। राधा में भी रा है और हरि राम में भी रा है। तो हरि व्यास कहाँ चले जाएंगे? व्यास निम्बार्काचार्य, बार है निम्बार्काचार्य। तो आपको सोचना ही नहीं है कि हरि राम जो है किस में जाएंगे। हरि राम रा वाले में जाएंगे, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो याद हो गया होगा, नीम बारकाचार्य जो है नीम पे चढ़ते हैं, भट्ट की आवाज आती है, गिरते हैं भट्ट से। इसके बाद क्या होता है कि वो दो देवताओं को बुलाते हैं, पहले हरि व्यास देव को बुलाते हैं, दोबारा किसको बुलाते हैं? परशुराम को बुलाते हैं। इसके बाद देखो, अब राधा वल्लभी संप्रदाय देखते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय में ना राधा को ज्यादा महत्व दिया गया है। किसको? राधा को। यहाँ पे कृष्ण को ज्यादा महत्व न देके बल्कि राधा का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये किसमें अगर देखा जाए किसके अंतर्गत है, तो ये तत्सुखी, आप लोगों को बताया था, तत्सुखी संप्रदाय के अंतर्गत ये आता है। और दूसरे लोग कब खुशी रहेंगे? जब आप जी जी करोगे। जब क्या करोगे? आप जी जी करोगे, अर्थात जीवाराम, जीवाराम ही था ना। हाँ, तो जब आप तत् सुखी, तत् मतलब तुम कब खुश रहोगे? तुम कब खुश रहोगे? दूसरे लोग कब खुश रहेंगे? जब आप जी हुजूरी करोगे, जी। लेकिन स्वसुखी कब रहोगे? स्वसुखी जब आप राम के चरण में जाओगे तो आप स्वसुखी रहोगे। राधा वल्लभी का याद कर लेते हैं दोस्तों। आप सब जानते होंगे कि राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछता है तो हित हरिवंश है। कौन?
कल ही प्रवर्तक, एक मिनट, क्या है, हमने बताया था कि राधा क्या चाहती हैं, सबका हित चाहती है। राधा क्या चाहती हैं, सबका हित चाहती है। प्रिय प्रवास की राधा को आप देखिए, उसमें राधा जो है लोक हितकारी हैं। सूरदास में देखते हैं तो थोड़ा सा स्वार्थी कहीं ना कहीं है, प्रेम में विह्वल रहती हैं। सूरदास में गोपियों को दिखाया जाता है, लेकिन प्रिय प्रवास में क्या है, राधा का लोक रक्षक प्यार दिखाया जाता है, प्रेम दिखाया जाता है। तो राधा कैसी है, सबका हित चाहती है, तो हित हरिवंश। अब देखो, राधा अभी वो पता नहीं मेरी क्लास देखेगी कि नहीं, कहीं मेरी कुटाई ही ना कर दे। राधा मेरी सिस्टर का नाम है, मेरी छोटी वाली सिस्टर है। तो सब लोग पता होगा कि जो छोटे होते हैं घर में बड़े दुलारे होते हैं, तो वैसे ही थी, थोड़ा सा हेल्दी थी, मोटी तगड़ी। तो वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना लिया है राधा। ऐसे राधिका नाम है, राधा राधा सब कहते हैं, तो राधा, राधा क्या है, बहुत दमदार है। दामोदर को हमने याद कर लिया, राधा क्या है, बड़ी दमदार है, मोटी थी थोड़ा। और उसकी चतुर्भुज दास, उसकी भुजाएं जो हैं बड़ी चतुर्भुज टाइप की है, बड़ी उसकी जो भुजाएं हैं बड़ी मजबूत है, चतुर्भुज भुजाएं मजबूत है। जिसको एक लगा देती थी वो ध्रुव करने लगा। ध्रुव मतलब घूमना, क्या करने लगता था वो, जिसको एक लगा देती थी वो अपनी भुजाओं से ध्रुव करने लगता था। और नेह नागर, उससे सब लोग नेह भी बहुत करते। नेह मतलब होता है प्रेम। राधा से क्या करते थे सब लोग, बहुत नेह भी करते थे। याद रखना, नेह नागरी दिया है, लेकिन यहाँ नागरी दास है, अलग है। तो नेह किससे करते थे, राधा से बहुत ज्यादा सब लोग नेह करते हैं। नेह नागरी किस में आएंगे, राधा वल्लभ। और लास्ट में क्या है, हरि राम व्यास है। इसकी तो हमने पहले बता ही दिया, क्योंकि रा आया है तो राधा वल्लभी में जाएगा, इसको सोचना ही नहीं। तो क्या है, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और जो राधा मेरी सिस्टर है वो बड़ी दमदार है, और क्या है, उसकी भुजाएं बड़ी मजबूत है, चतुर्भुज है। जिसको एक लगा देती है वो ध्रुव करने लगता है, अर्थात घूमने लगता है। और ध्रुव में भी धा आया, ऐसे भी कर सकते हो, ध्रुव में भी धा, राधा में भी धा, तो इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी ऐसे हमने याद किया। जो राधा है बड़ी क्या है, दमदार है, दामोदर दास, चतुर्भुज दास, अपनी चतुर्भुज अपनी भुजाओं से जिसको एक लगा देती है वो ध्रुव करने लगता है। और नेह, दुलारी थी तो उससे सब लोग नेह भी बहुत करते थे, तो नेह नागरी। और हरिराम व्यास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिदास। कौन है, हरिदास है। हमने बताया था सखी कैसी रहती है आपके साथ, दासी की तरह रहती है हमेशा। सखी कैसी रहती है आपके साथ, हमेशा दासी जैसे चिपकी रहती है आपसे, हर सारा आपका काम करती है। वैसे जो सखी होती, सहेली होती है, आपका सारा सुख दुख में सारा काम करती है, साथ देती। तो हरिदासी संप्रदाय कह दो, या तो फिर इसको टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। क्या है, क्योंकि ये टट्टी बांध के रहते थे तो टट्टी संप्रदाय भी करते हैं। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, सखी को हमने हमेशा सखी सहेली याद करवाया। तो सखी, आप सखी के साथ कहीं जाना पसंद करोगे, कहाँ, जगन्नाथ। कहाँ जाओगे, जगन्नाथ धाम आप सखी के साथ जाना पसंद करोगे। और जगन्नाथ में जाके आप पुल पे बैठ के क्या देखोगे, पानी देखोगे। क्या देखोगे, पुल पे बैठ के पानी देखते हो और विहार करते हो। क्या करते हो, वो सखी के साथ जाके विहार करते हो। कहाँ, जगन्नाथ में जाके पुल पे बैठकर आप विहार करते हो। और ये सब कहाँ है, नगर में भाई, नगर में है तो नागरी दास। और सखी क्या है, बड़ी सरस होती है। सखी क्या है, सखी जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना दोस्तों, बड़ा सरस होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन आपके लिए क्या होता है, हमेशा वो लगी रहती है। फिर से देखो, सखी क्या करती है, सखी जो है आपके साथ जगन्नाथ की यात्रा पे जाती है। और वहां पे पुल पे बैठकर विहार करते हैं। आप पुल पे बैठकर क्या करते हैं, विहार करते हैं। और ये सब कहाँ करते हैं, नगर में करते हैं, नागरी दास। सखी बड़ी सरस होती है, सरस दास, एकदम से सरल है दोस्तों। आप लोग इसको ना कई बार देखिए, देखिए कि चीजें एकदम रट जाएंगे। एक बार देखने से लग रहा है ये कैसी ट्रिक है, क्या बता रही हैं, ऐसे तो याद ही नहीं होगा। तो दोस्तों और किसी तरह से याद भी नहीं होता है।
क्योंकि इतने सारे लगभग मैच कर रहे हैं ना, मिक्स हो जाता है। अगर आप इस तरह से इसको कई बार देख लिए, कई बार इसको लिख लिए, तो अपने आप याद हो जाएगा। फटाफट फिर से देख लो। नीम पर चढ़ते हैं, गिरते हैं भट्ट से, आवाज आती है भट्ट की। इसके बाद दो देवताओं का नाम लेते हैं, पहले हरि व्यास देव कहते हैं, फिर परशुराम को बुलाते हैं। उनको लगता है परशुराम बड़े क्रोधी हैं, वो हमें क्या करेंगे, बचा लेंगे। इसके बाद देखो राधा वल्लभ। राधा हमने बताया सबका हित करती हैं, हित हरिवंश। राधा मेरी सिस्टर है, दमदार है, थोड़ा सा मोटी तगड़ी है, दमदार है। दामोदर चतुर्भुज दास, उसकी भुजाएं क्या है, थोड़ा मजबूत है, और भुजाओं से एक लगा देती थी जिसको तो ध्रुव करने लगता था, मतलब घूमने लगता था। और नेह नागरी, उससे सब लोग बड़ा नेह भी करते हैं। और हरि राम, रा आया है और हरि राम आया है, तो रा यहाँ भी है, तो हरि राम व्यास इसमें हो जाएंगे, और हरि व्यास देव जो है निम्बार्क में हो जाएंगे। सखी है, सखी दास की तरह रहती है हमेशा, हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। और सखी के साथ आप कहाँ जाते हो, जगन्नाथ स्वामी गोस्वामी के यहाँ जाते हो, जगन्नाथ जाते हो, विठल विपुल, और पुल पे बैठकर वहाँ बिहारिन मतलब बिहार करते हो। और ये सब कहाँ करोगे, नगर में करोगे, नागरी दास, नगर में करोगे नागरी दास। और ये सारी चीजें क्या है, बड़ी सरस हैं। सखी क्या होती है, बड़ी सरस होती है। तो आप लोगों को मुझे लगता है याद हो गया होगा और कभी नहीं भूलेगा, ऐसा हमारा दावा है। ऐसी हमारी ट्रिक होती है कि जो एक से दो बार देख लिया वो कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।